तो आज की कहानी हमें एक बहुत जरूरी बात सिखाएगी कि अक्ल बड़ी होती है या भैंस। खैर, यहां भैंस तो नहीं, पर एक लालची जमींदार जरूर है, और उसका सामना करने आता है एक किसान का होशियार बेटा। तो चलिए कहानी की दुनिया में चलते हैं। एक गांव था जहां राज था सेठ लाला का। अब ये सेठ लाला अपनी चालाकी से पूरे गांव वालों को परेशान करके रखते थे। तो इस गांव में सेठ लाला का राज कैसा था? सोचिए, किसान बेचारे दिन रात पसीना बहाते, और जब फसल कटती तो उसका मजा कौन लेता? सेठ लाला। पूरे गांव पर एक उदासी सी छाई हुई थी, एक निराशा का माहौल था। और इस कहानी का जो मेन टकराव है ना, वो यहीं से शुरू होता है। एक तरफ थे मंगरू जैसे किसान जो अपनी मेहनत पर जीते थे, और दूसरी तरफ सेठ लाला जो बस अपनी कुर्सी पर बैठे बैठे हुक्म चलाते और सारी मलाई खुद खा जाते थे। अब मंगरू ने सेठ के साथ एक सौदा किया था। सोचा था कि फसल का आधा आधा हिस्सा मिलेगा, पर सेठ तो सेठ ठहरा। जब मेहनत रंग लाई, फसल तैयार हुई, तो मंगरू के हाथ क्या आया? बस इतना कि गुजारा भी मुश्किल हो जाए। बेचारे का दिल ही टूट गया था। लेकिन कहते हैं ना, हर अंधेरी रात के बाद सुबह होती है, और इस गांव की सुबह बनकर आया मंगरू का बेटा विशाल। शहर से पढ़ लिख कर लौटा था। जब उसने अपने पिता की ये हालत देखी, ये अन्याय देखा, तो उसने ठान लिया कि इस लड़ाई को वो लड़ेगा, लेकिन लाठी डंडों से नहीं, बल्कि अपने दिमाग से। तो विशाल पहुंच गया सीधा सेठ लाला के पास। और जानते हैं सेठ ने क्या सोचा? उसे लगा, अरे ये भी अपने बाप जैसे ही सीधा साधा किसान है, इसको भी बेवकूफ बनाना कौन सा मुश्किल काम है। पर सेठ को क्या पता था कि इस बार उसका पाला किसी और ही मिट्टी के बने लड़के से पड़ा है। अब शुरू हुआ असली खेल। सेठ ने अपनी पहली चाल चली। उसने एक ऐसी शर्त रखी कि उसे लगा बस जीत तो पक्की है। उसके दिमाग में यही था कि ये लड़का भी अपने पिता की तरह खेत में गेहूं ही तो बोएगा। तो शर्त क्या थी? सेठ ने कहा, देखो भाई, तुम खेत में जो भी उगाओगे, जो हिस्सा जमीन के ऊपर उगेगा वो मेरा, और जो जमीन के नीचे वो तुम्हारा। सेठ मन ही मन मुस्कुरा रहा था। उसे लगा अब तो ये लड़का फंस गया। लेकिन विशाल वो तो सेठ की पूरी चाल समझ चुका था। अब सवाल ये था कि वो इस शर्त का जवाब कैसे देगा। उसने एक ऐसी फसल लगाने का फैसला किया जिसकी सेठ ने सपने में भी कल्पना नहीं की होगी। विशाल ने बो दी गाजरें। अब सोचिए, जब फसल तैयार हुई तो क्या हुआ? विशाल को मिली जमीन के नीचे से मीठी मीठी स्वादिष्ट गाजरें, और सेठ के हाथ क्या लगा? जमीन के ऊपर उगे बेकार पत्ते और तने। सेठ अपनी इस हार को देखकर गुस्से से आग बबूला हो गया। लेकिन सेठ लाला इतनी आसानी से हार मानने वालों में से कहाँ था। अपनी बेइज्जती का बदला लेने के लिए उसने एक और दांव खेला। इस बार उसे लगा कि वो विशाल को जरूर फंसा लेगा। तो अब की बार उसने शर्त को एकदम पलट दिया। बोला, ठीक है, इस बार जो जमीन के नीचे होगा वो मेरा, और जो जमीन के ऊपर होगा वो तुम्हारा। सेठ को लगा कि इस बार तो कोई गलती हो ही नहीं सकती, पर विशाल तो उससे एक कदम आगे की सोच रहा था। तो अब बताइए, इस नई शर्त का विशाल ने क्या तोड़ निकाला होगा? उसने इस बार खेत में क्या बोया होगा? इस बार विशाल ने खेत में बोया गेहूं, और नतीजा, जमीन के ऊपर की सारी कीमती फसल यानी गेहूं विशाल को मिली, और सेठ को जमीन के नीचे की बेकार जड़ें। सेठ लाला एक बार फिर मुंह की खाकर रह गया। अब तो सेठ का गुस्सा काबू से बाहर हो चुका था। 2 बार हार चुका था, वो भी एक नौजवान लड़के से। उसने एक आखिरी फाइनल चैलेंज रखा। उसे पूरा यकीन था कि इस बार तो विशाल को कोई नहीं बचा सकता। और ये आखिरी शर्त बड़ी अजीब थी। सेठ बोला, सुनो, अब की बार जो भी फसल उगेगी उसका सबसे ऊपर का हिस्सा और सबसे नीचे का हिस्सा मेरा होगा, और जो बीच का हिस्सा है वो तुम रख लेना। अब बताइए ऐसी कौन सी फसल है? विशाल के सामने बहुत बड़ी पहेली थी। ऐसी कौन सी फसल हो सकती है भला जिसका बीच का हिस्सा काम का हो और ऊपर नीचे का बेकार? ये सवाल बड़ा मुश्किल था, पर विशाल ने एक बार फिर अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाए और एक ऐसा जवाब ढूंढा जिसने सेठ को हमेशा हमेशा के लिए एक बड़ा सबक सिखा दिया। विशाल ने खेत में लगा दिए केले के पेड़। अब सोचिए, केले के पेड़ में सबसे ऊपर क्या होता है? पत्ते। सबसे नीचे जड़ें, और बीच में क्या लगता है? मीठे मीठे केले। तो विशाल को मिले स्वादिष्ट केले, और सेठ के हाथ आए पत्ते और जड़ें। ये थी सेठ की तीसरी और आखिरी हार। 3 बार एक ही लड़के से हारने के बाद सेठ लाला की अक्ल ठिकाने आ गई।
उसकी आंखें खुल गईं। उसे समझ आ गया कि जबरदस्ती और बेईमानी से आप कुछ समय के लिए तो जीत सकते हैं, लेकिन आखिर में हार लालच की ही होती है। और जानते हैं इस हार का असर क्या हुआ? सेठ ने न सिर्फ गांव वालों की सारी जमीनें लौटा दी, बल्कि ये कसम भी खाई कि आज के बाद वो हर किसी को उसकी मेहनत का पूरा हक देगा। विशाल की एक समझदारी भरी चाल ने पूरे गांव की किस्मत बदल दी थी। तो इस पूरी कहानी से हम क्या सीखते हैं? कई जरूरी बातें। पहली, कि अकल और समझदारी के आगे बड़ी से बड़ी ताकत भी झुक जाती है। दूसरी, शिक्षा बदलाव लाने का सबसे बड़ा हथियार है। और सबसे जरूरी बात, लालच का रास्ता हमेशा तबाही की ओर ही जाता है। मेहनत की हमेशा इज्जत होनी चाहिए। लेकिन अंत में एक सवाल जरूर उठता है, क्या असली बदलाव सिर्फ चतुर तरीकों या चालों से आ सकता है, या फिर किसी भी स्थायी बदलाव के लिए इंसान के दिल का बदलना भी जरूरी है? सोचिएगा जरूर इस बारे में।